सत श्री जी। अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मुझसे तो आप हमेशा मिलते ही हैं रोजाना। आज मैं आपको एक ऐसे एक्टर से मिलवाने वाली हूँ जो सटारिकल कॉमेडी हमेशा करते आए हैं, और वो जिस भी प्रोजेक्ट में होते हैं ना, उसका हिलेरियस होना तो मतलब लाजमी सी बात हो जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट साइरस साहूकार, हु इज विद अस। साइरस, वेलकम टू पंजाब केसरी। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच नमिता, आई एम गुड। साइरस, या मैंने ट्रेलर देखा और आई रियली लव द ट्रेलर। आई लव यू इन द फर्स्ट पार्ट, आई एम लविंग इन द सेकंड पार्ट। सो यू आर प्लेइंग विक्रांत शास्त्री। अभी शास्त्री परिवार में क्या कुछ चेंजेस होंगे? सुपर डैड के तौर पे तो हम आपको देख ही रहे हैं, बट आपकी जिंदगी कैसे जी। बदली है इसमें सीजन 2? बता दो प्लीज। तो मुझे लगता है सीजन 1 में क्या हुआ था कि ये जो लोग थे और जो फैमिली थी उसका एक सेटअप हुआ था, एंड पिताजी हाँ। जो उनके थे, द फादर ही रिटायर्ड। और इट ऑल्सो टॉक्ट अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट द फैक्ट जब आप रिटायर हो रहे हैं, यू आर नॉट एक्साइटिंग फॉर एवरीवन एट होम। आप एक्चुअली बोर हो चुके हैं, तो आप हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अब वो कहानी थोड़ी फैल गई है, थोड़ी खुल गई है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द कैरेक्टर्स। इन विक्रांत लाइफ क्या हुआ है कि आकांक्षा, हिज वाइफ, एज अ कपल nowadays you need money, so sometimes both husband wife have to go work. She gets a job in an organization, and because of that he has a company where he's tech oriented, so he can work from home. So he says ठीक है, मैं बच्चों को while you're out I will look after them. और उसको लगता है ये बहुत ही आसान काम है, उसने अपने आप को सुपर डैड बना दिया है। ही थिंक्स इज अ बिट ऑफ अ मैवरिक कि मैं हर चीज का एक नया पैंतरा निकालूंगा, बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। और धीरे धीरे उसको रियलाइज होता है कि वो जो क्यूटनेस थी वो जा रही है, बच्चे थोड़े रिबेल कर रहे हैं। उसकी बेटी को लगता है हाँ। कि कुछ चीजें ठीक है, कुछ गलत है, एंड उसके सारे प्लान जो है वो करेक्ट नहीं। एंड सो ही इज हम्म। डीलिंग विद दैट। इस सीजन में उसका भाई ध्रुव जो है, उसकी लाइफ में भी काफी कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। सो ध्रुव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम। और एक एक साइड पे विक्रांत अपना काम कर रहा है, एक साइड पे बच्चे बड़े कर रहे हैं एंड डीलिंग विद दैट। एंड समवे आल्सो इट एड्रेसेस द फैक्ट दैट आजकल अगर आप एक कपल हैं और आपके बच्चे हैं और आप काम करते हैं, आप ऑलमोस्ट भूल गए हैं कि दूसरा इंसान कहाँ है। यू जस्ट टॉक अबाउट ईदर द चिल्ड्रन और वर्क और लॉजिस्टिक्स। तो ऑलमोस्ट लाइक अ कपल आर नाउ हाउस कीपिंग, कि ये खाना आ गया, वो हो गया, ये बर्तन करवा दिए, ये टैप किया, ये नहीं चल रहा। सो इन दैट it also deals with the fact on how do you end up finding any amount of time for each other. मतलब लड़ाई करने का भी टाइम नहीं, वरना कर है लेते, ना? वो तो मिल ही सो जाना सो इट वो तो मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। चाहिए। हाँ, क्या कर, तो मतलब इट डील्स विद ऑल दैट। मैं ये भी जानना चाह रही थी, मतलब ये पॉटलक का जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा ना, इट्स रिलेटेबिलिटी। एनी व्यूअर कैन रिलेट टू पॉटलक। अभी सीजन 2 से भी ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। सो इन योर डेफिनेशन, आपकी अगर मैं आपकी पर्सनली बात करती हूँ, तो व्हाट आर द डायनामिक्स ऑफ टुडेज मॉडर्न इंडियन फैमिली अकॉर्डिंग टू यार आई थिंक कि डायनामिक्स तो मतलब मुझे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि हर घर में अगर हम सोचे ना कि अभी फैमिली मीटिंग होने वाली है, तो कहीं ना कहीं बड़ा मजे की भी थॉट आती है, कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि ओहो, अब तो वो चाचा जी कुछ गलत बोल देंगे, ये कहीं ना कुछ ना कुछ हो जाए। तो कुछ ना कुछ सिमरिंग भी होती है कि फैमिली ड्रामा ना हो जाए। जो होते हैं हर घर में होते हैं, हर घर में वही कहानी है। एंड आई फील कि लोग ऐसे हैं कि आप उनका घर बदल दीजिए, उनके सर्कमस्टांसेस बदल दीजिए, लेकिन इंसान इंसान ही रहते हैं। And so with family, what's amazing is that there are these people you love, you fight with, you accept, and also that it's interesting. I noticed this in the Shastri परिवार also that अगर आप में कुछ है, हर इंसान डिनाइल में है। मतलब मिस्टर शास्त्री को यू? पता ही नहीं कि उनकी गलतियां क्या हैं। विक्रांत को उसको लगता है कि मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन बहुत तरीकों में वो अपने पिताजी की तरह है या अपनी मॉम की तरह है। And so this season opens up the world. Dhruv has an unforeseen situation where he has a lot of free time now, which you'll find out on the show. His wife is going through her own dramas and has visiting relatives coming over. Vikrant is now locked at home. बिकॉज क्या होता है कि विक्रांत अब तक क्या होता था कि वो काम पे आता था, ही वॉज क्यूट विद द किड, नाउ ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। इसका मतलब है खाना यस, यस। बनाना, ये हैंडल करना। तो ही इज हैविंग अ मेल्ट डाउन with them while also running his business. So potluck is dealing with all that. And in my house also यही चलते रहता है। मतलब किसी ने कुछ कर लिया, मुझे तो लगता है घरों में कोई किसी की बात भी नहीं सुन रहा। मुझे कभी लगता है मैं बात कर रहा हूँ और सब कह रहे हाँ हाँ हाँ, एंड देन दे आर बैक ऑन देयर फोन। तो फोन है ना? के बीच में जो बातें होती हैं, मुझे लगता है वही हो रही हैं। एंड अच्छा, इंडियन मुझे फैमिलीज आर अमेजिंग, कोई भी कुछ मुझे भी बोल हमें देता है किसी को।
एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, इंडियन फैमिलीज में एक और खास बात होती है, आपकी बात पूरी नहीं होती है और दूसरा पहले बीच में बोल पड़ता है, बट ये वेब सीरीज बिल्कुल। है ना। ये इतनी लेवल ऑफ डिसरिस्पेक्ट है, कोई किसी की बात सुनता ही नहीं है, और टॉपिक हाँ ही अलग है। हाँ हाँ। मुझे लग रहा है कि एब्सोल्युटली। मेरे काम में ना मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ यार, ये ब्रेड खत्म हो गया। आई एम लाइक वाह, ये क्या, ये क्या लेवल ऑफ इंसेंसिटिविटी है। But that's how it is. And in cultures like ours, where a lot of people live together in one house or around each other, you deal and live with each other and drive each other mad also, but stick together also with each other. And it explores that dynamic, but it also explores the new India, where uh, fathers are spending a lot more time with their children. We are all worried about our work. Uh, I find it interesting that the Kitu Gidwani, who plays my mom in the show, look at her generation. They got married young. They had kids. A large part of their life was looking after family, mother-in-law, husband dramas, and now when they want to do something for themselves, they find it interesting that everybody has an opinion on it. So she's rebelling and trying to find what she likes to do, and doesn't want anybody's opinion on it. And I find Vikrant is very pro the mother in the show. I think he's यस। closest to her. And I also feel at one level he's closest to her because boys and fathers have a very interesting हाँ relationship. He, in many ways, rebels against his father. मतलब उनको लगता है कि पिताजी अगर लेफ्ट जाएंगे तो मैं राइट जाना चाहूंगा, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। और पिताजी भी हाँ उसके थोड़े डिसमिसिव हैं कि हाँ हाँ तुम्हारा छोटा भाई तुमसे अच्छा कर रहा है, हाँ, तुम वो कुछ होता है अजीब ऐसा। कर रहे हो। हाँ। हाँ सो इट्स एन इंटरेस्टिंग फैमिली डायनामिक, और ये हर घर में अलग अलग वर्जन में है। और एक अच्छी बात जैसे आपने बोला ना, बहुत ही कि किस तरह तीन जनरेशन्स को साथ में उनके चैलेंजेस भी दिखाए गए और कैसे वो कोप अप कर रहे हैं, विच इज वेरी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट, है ना। बिल्कुल। Yeah, absolutely. And also the fact that like today, if you have children, those children are not the way we were brought up. कि आपको चुप बोल दिया और दूर कमरे में चले जाओ. Now they have opinions on everything. They have very big हाँ mood problems. They want to play with your laptop, phone. They want constant attention. You know. So it's about how is life now for all of us. And it's it's interesting to write a show जहाँ पे कोई मतलब ये नहीं है कि तूफान आ रहा है या कोई मतलब मेजर ड्रामा है। इट्स अबाउट हम लोगों की लाइफ क्या है कि हम लोगों की हर रोज के ड्रामों में ही जिंदगी जा रही हाँ है, और हाँ। उसको एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता है। व्हेन यू सी इट, इट्स रिलेटेबल, बट इट्स आल्सो इट हेल्प्स यू sort of accept yourself for what you are. और यू आर अ मिलेनियल ना, यू आर एन 80s किड, नो। हाँ, yes, yes, हाँ, I am an तो 80s फिर kid. हाँ, तो आप अपनी कितने कंफ्यूज रहते थे व्हेन इट कम्स टू योर लाइक चूजिंग योर करियर, या पढ़ाई में कैसे थे? मुझे तो लगता है टॉप करते होगे आप। बिल्कुल ही नहीं, मैं बड़ा ही मतलब मैं मुझे तो देखिए, एटीज, आई वाज बोर्न इन दी एटीज। एटीज और नाइन्टीज के बच्चों को पता है, आप अगर आप इंडियन है, कि आपके जो आज जिसे क्या कहा जाता है ना, सेंसिटिव पेरेंटिंग, की उनको हाँ हाँ बढ़ाइए, हाँ उनकी उनसे अच्छी तरह बात करिए। और हमारे माँ बाप तो बड़े ही इंसेंसिटिव थे। मेरे घर में तो अ, सुबह से रात यही बोला जाता था कि बेवकूफ, देखो तुम्हारे नेबर अर्जुन कक्कड़ को 80 मिल गए, हाँ कितना टेंशन नहीं दे रहा हम लोगों को, तुम फेल हो जाओगे, क्या करोगे। हाँ सो देयर वाज ऑलवेज वरी अबाउट माय करियर, देन देयर वाज वरी अबाउट द फैक्ट दैट मैं घर पे रहना नहीं चाहता था, मुझे फुटबॉल खेलना था दिन भर, मुझे क्रिकेट खेलना था, मुझे बास्केटबॉल खेलना था। आई थिंक फॉर मी, एक फिल्म है कभी हाँ कभी ना, जो शाहरुख खान की फिल्म है, उसमें कैरेक्टर सुनील, हाँ हम हाँ सब हाँ। सुनील थे। अच्छा। हम सब इन मेरे घर में, मुझे याद है, मुझे ये मेरी बहन ने कहा था या नानी ने कहा था, जब हम सब आए थे खेलने, ये देखो जी निकम्मों की फौज। तो मतलब it was very, we were called निकम्मों की फौज. It was very हाँ insensitive behavior, हाँ and I was very worried यार, I was very worried because उन दिनों तो आपको या तो इंजीनियर बनना चाहिए या डॉक्टर बन लो, और एंटरिंग इनटू द आर्ट्स और द फील्ड लाइक दैट। मतलब मैं दस हाँ। बारह साल तक मीडिया में काम कर रहा था, तब भी लोग मुझे कहते थे कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या करना चाहते हो। मैंने कहा यही तो कर रहा हूँ, और क्या करूँ। मतलब ये तो ठीक है, एंकरिंग वैंकरिंग कर रहे हो, लेकिन क्या आगे है और क्या करना चाहते हो? ये एक बहुत बड़ा या सवाल मुझे लगता है। ये बहुत ही इरिटेटिंग सवाल है, और सो ऑल्सो हाउ ये नौकरी ऐसी है कि आसान लगती है, तो लोगों को लगता है ये कर क्या रहा है, लगती। हाँ ये क्या बिल्कुल। कर रहा है, एग्जैक्टली। कपड़े अच्छे पहन के घूम रहा हाँ है। तो रियली नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ, it's actually quite a tricky job, it's a very beautiful job, but मुश्किल है। तो and those days I was very worried कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा।
बट मेरे एम्बिशन भी बहुत छोटे ही थे। ऐसा तो नहीं था कि मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ से यहाँ पहुंच जाए बस, बहुत। बट अभी क्या रिएक्शन होता है फैमिली का जब वो देखते हैं that you have made a like niche in the industry on your own and made your name prominent specifically in different zones basically. They're happy for me. They're very happy for me, and they always see. So they were also very. My mom was very supportive. She was a very very like she was a very big influence in me getting into the field, because she was the one who at the age of 13 or 14 took me to Barry John and said he would like to act. So I started doing theater. I think that if you come from a family where there's you need to make money, then you start working early because you're like, भाई कुछ तो करना पड़ेगा वरना यहीं रह जाएंगे. So I started working in radio. I started hosting events. अजीब से इवेंट, मतलब वॉशिंग मशीन की लॉन्च. तुम्हें बेवकूफों का टप्पर मैं बेच ऐसा रहा हूँ. अजीब काम किए मैंने 5-6 साल तो ऐसे अजीब काम किए कि मेरे को मत बताइए कि क्या करना है, क्योंकि मैं और वो मैं इतना झूठ बोलता था. मुझे याद है कि मैंने किसी को आई मेट समवन रिसेंटली हु टोल्ड मी एट 21 व्हेन यू मेट मी यू सेड वी हैव अ कंपनी एंड आवर टर्नओवर ईयरली इज 54,000 रुपीज. you told him you told I told him that with arrogance. I was so अच्छा stupid. How can your company has 50,000 rupees ka turnover? You shouldn't talk about it. But I was oh so excited, and there was a certain magic to stupidity. You know what I mean? जैसे कि आज भी if you think of an idea and then you go and Google it, आपको लगता है ओहो ये तो 5 करोड़ लोग कर रहे हैं. I think you need to be हाँ a little stupid to go and हाँ do हाँ things. वरना वहीं रह जाओगे कि ये भी हो गया ये हम्म भी हो गया. So there was a lot of naivety and stupidity. अच्छा हमने देखो आपको एज एन एंकर के तौर पे भी देखा एक्टर के तौर पे भी आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो और जैसे मैंने कहा कि वो जिस भी प्रोजेक्ट में आप होते हो ना वो कॉमेडी या उसमें हिलेरियस होना तो बहुत आम सी बात है कि साइरस है मतलब बहुत हंसी तो आने वाली है तो ये कॉमेडी अंदर से कहाँ से आती है ये जीन्स में है या लेकर आए एक्टिंग जी देखिए, मैं तो अब मुझे तो एक्चुअली वो ऑल आउट मैड कॉमेडी तो मैं एमटीवी में बड़े मजे में करता था. अब तो बहुत सारा स्लाइस ऑफ लाइफ है. मेरे ख्याल से तो मुझ में बचपन से ही था कि मैं जिंदगी एक मुझे बड़ी हेक्टिक लगती है, मतलब जेन्युइनली. और इसको मतलब इसको डील करने में मुझे लगता है कि अगर कॉमेडी या कहीं ना कहीं अपने मुसीबतों में नहीं ह्यूमर हंसे तो हाँ इट्स ह्यूमर टू चाहिए हैवी मैन. एंड आजकल तो बहुत ही बिकॉज आपने मैं तो सुबह को उठता हूँ मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उठता हूँ एक डॉग का वीडियो देखता हूँ फिर खुश हो जाता हूँ, उसके बाद कुछ दिखा देते हैं दुखी कहानी फिर और रोने लग जाता हूँ. फिर मतलब मेरे इमोशंस के उतार चढ़ाव 5 मिनट में इतने हो गए हैं जितने लोगों की जिंदगी में नहीं होते. तो आई थिंक अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉमेडी इज वे आई एम हैप्पीएस्ट. एंड लोगों को हंसने में यू इट्स रियली ब्यूटिफुल टू सी पीपल लाफ. बट इट्स आई रियली लाइक इट. it's really difficult to make people laugh that's what you're doing so easily effortlessly यार I believe यार आई थिंक या इट्स डिफिकल्ट टू मेक पीपल लाफ ऑन अ प्रोफेशनल लेवल ऑन कॉल कि मतलब अब हाँ करो. हाँ बट अदरवाइज इफ यू लुक एट आवर फैमिलीज ऑल्सो, कितने आपको नहीं हंसी आती अपने कुछ चाचा पे या कुछ मासी पे. उनको नहीं पता वो फनी है लेकिन वो बहुत अजीब और फनी है. और मुझे वो पॉटलक में भी यही लगता है कि लाइक सीनियर शास्त्री इज कम्प्लीटली अनअवेयर दैट ही इज अ वियर्ड पर्सन, यू नो. हाँ And I find that kind of humor also interesting. But for me, it was born at a very young age, जहाँ पे मैं मुझे खुशी की जरूरत थी और मैं वो इसलिए हर चीज करने के लिए तैयार था जहाँ पे कोई हंसी मजाक हो जाए, क्योंकि बाकी की लाइफ मुझे लगी बहुत हैवी है. एग्जाम्स हैं, स्कूल है, क्या हाँ करने वाले हो, हाँ मंडे टेस्ट हैं, एंड द फ्यूचर डजंट लुक ब्राइट. सो आई सेड आई हैव टू हैव सम ह्यूमर इन माय लाइफ और गो मैड. अच्छा एक ऐसी चीज जो विक्रांत के कैरेक्टर से ली हो साइरस ने वन टेक अवे दैट यू टुक फ्रॉम विक्रांत कैरेक्टर इन लाइफ I think that Vikrant is a person who, whether he's right or wrong, he has thought out his idea. जैसे कि उसके पिताजी ने कहा था कि तुम अपनी बड़े बेटे हो फिर भी तुम पैसे नहीं कमा रहे. जब तुम्हारा स्टार्टअप था तब तुमने फंडिंग नहीं ली बिकॉज यू थॉट मेरे 10 साल गायब हो जाएंगे and I won't see my children grow. Vikrant's character is someone who thinks out stuff, whether it's right or wrong, he's thought about it. I found that was very interesting and I tried to imbibe that into my own life. कि think a little bit properly and then whether it's right or wrong, go for it because it is your life and you're anyway going to get जो कुछ भी कर लो कहीं ना कहीं तो गलती करने ही वाले. So might as well make your own mistakes. If you're very lucky, you get to make your own mistakes. You know, I found that very interesting in that character in Vikrant. And this season is very interesting because Vikrant
उसको जो लगता है वो सुपर डैड है वो है नहीं। उसके बच्चे उसके अगेंस्ट रिबेल कर रहे हैं, तो वो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू हो रही है, क्योंकि अब तक तो वो आराम से स्मूथ सेलिंग कर रहा है। तो अपने पापा से भी टिप्स लेते हो कभी, वैसे सुपर डैड बनने के लिए क्या करना पड़ता है ऐसा? देखिए वो अर्लियर जनरेशन को तो समझ ही नहीं आएगा ये हाँ। सब, चेंजिंग नैपीज एंड ये वो, यू नो व्हाट आई मीन। वो तो कह रहे भाई ये क्या हो रहा है, थप्पड़ भी नहीं मारा जा रहा है। एब्सोल्युटली। अभी तो थप्पड़ क्या सोच भी नहीं मतलब, सकते। माय, हाँ, मॉम्स हैव ऑल लाइक थप्पड़ वप्पड़ पड़े हैं, ये वो हुआ है, सो इट्स अ वेरी डिफरेंट sort of generation, and I think it's much better now, because look at the young fathers now, they are also like interacting with their kids, they are part of the dramas at home, and earlier they were just working so much, बाहर जाते थे शाम को आते थे, एक सिस्टम था, वो भी बड़ा सक्सेसफुल सिस्टम था, बट उनके एडवांटेज अलग थे, बिकॉज यू हैड बिगर फैमिलीज, यू लिव नेक्स्ट टू रिलेटिव्स। अब हम सब अकेले भी हैं, you know, it's more nuclear. So I try हाँ to एग्जैक्ट। I try to take I try to take advice from the text, कि जो लिखा है हाँ राइटर्स ने उधर से ही कुछ खींचो। हाँ। सो वी कैन से दैट यू आर अ डायरेक्टर्स एक्टर आल्सो, है ना? I try to be. Rajki हाँ। Oja is someone I worked with now on Potluck and on Aisha. So I try to listen to her only. वरना हाँ। तो आप अपनी, हाँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं तो अपने फिर कुछ करने लग जाऊंगा। आई एम वेरी इम्प्रोव बेस्ड, आई वांट टू डू न्यू थिंग्स, इट्स बेटर आई जस्ट लिसन टू द डायरेक्टर। हाँ। अच्छा, ईरा तो आपके साथ उसमें भी थी ना, आयशा में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है जी, ना? या या Ira and me बस were in Aisha ना। together. Sorry? हाँ हाँ। ईरा वाज पेयर्ड ऑपोजिट यू, नो? Yes, she was paired opposite me. I was playing a character called Randir Gambhir. And उस आयशा में भी राजश्री ओझा ने हमारे सारे जो सीन्स थे एक ही दिन में चपटा चपटा के हमने कुछ 10 सीन किए थे. And here also she has a habit of always starting with us. And हाँ हाँ। we do all our scenes in one day, which is always very tricky and tiring. But she just somehow likes it like that. So it's great fun working with Ira, working with Harman, Saloni, Siddharth, Shikha Talsania. This cast is one of the most, like, it's amazing. We have consistently met from our first season to now at least twice a month for dinner or lunch or potluck. And I think क्यों इसलिए हुआ क्योंकि जब हम मिले थे, हम लॉकडाउन में सीरीज शूट करी थी हमने पहले, एंड तो जो बॉन्ड हुआ था वो बहुत कड़क हुआ था, एंड it's really they just some, you do a lot of work but you very rarely get to meet people you want to know for life. These are those people. They're really lovely people to work with. सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम पॉडकास्ट सीजन 2, और इस तरह की जब सीरीज आती है तो मुझे लगता है एक दो सीजन में 5-6, है ना? आई होप सो यार नमिता। अल्लाह। अभी तो सीजन 2 हुआ है, सीजन 3 लिख रहे हैं। आई होप पीपल लाइक इट। आई होप आराम से देखिए, मजे में देखिए, एंड यू नो जस्ट एड वैल्यू एंड मेक द डे बेटर। Thank you so much, Cyrus, for connecting with us, and so sorry for this थैंक podcast यू सो season. मच नमिता, हैव अ सेफ जर्नी, सी यू। थैंक यू सो मच फॉर चैटिंग विद मी। Yes. बाय।